हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम कंपनी एक्ट 2013 का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डायरेक्टर्स। अगर आप एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हो तो जो बातें मैं आपको डायरेक्टर्स के टॉपिक में बताऊंगा वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। पेपर में जनरली वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि हमारे YouTube चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को प्लीज़ अभी के भी सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, तो अभी सब्सक्राइब करें। और इसमें हम लॉ से रिलेटेड हज़ारों वीडियोज़ डाल चुके हैं और आगे भी डालते रहेंगे। हज़ारों वीडियो नहीं डाली है लेकिन काफ़ी वीडियो डाल चुके हैं और आगे भी डालते रहेंगे। इसी के साथ ही साथ हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है लॉ विद ट्विंस, ये इंस्टाग्राम पेज हमारा अभी के भी फॉलो कर लें। एक्चुअली बात क्या है कि इस पेज में हम जो डेली लॉज हैं, जो हर एक लड़की को लड़के को पता होने चाहिए, हर एक इंसान को पता होने चाहिए, ट्रैफिक रूल्स, जो भी डेली लॉज, डेली रूल्स रेगुलेशन है, उनके ऊपर हम शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं अपने पेज में। तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। आज दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों सबसे पहले हम जो डायरेक्टर है इस टॉपिक को शुरू करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टर जो टर्म है उसका मतलब क्या है और डायरेक्टर टर्म कहाँ डिफाइन की गई है। तो मेरे दोस्तों जो टर्म डायरेक्टर है वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 234 में डिफाइन किया गया है। डायरेक्टर को, डायरेक्टर का सिंपल सा मतलब जो 234 में लिखा गया है वो ये लिखा गया है, डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, अर्थात जो कंपनी का बोर्ड ऑफ है उसमें जब डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है वही डायरेक्टर की बात की गई है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ डिफाइन किया गया है, जो मैंने टर्म यूज करी ना कि डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड इन द बोर्ड ऑफ कंपनी, तो क्वेश्चन ये बनता है कि बोर्ड टर्म कहाँ डिफाइन की गई है। तो जो बोर्ड है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टर्म है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन की गई है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या वर्ड यूज किया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स ए कोलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीन्स कोलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स। जब डायरेक्टर्स, काफ़ी डायरेक्टर्स मिल जाते हैं उनकी कोलेक्टिव बॉडी को बोर्ड कहा जाता है। तो ये दो टर्म आपको समझ आ गई। डायरेक्टर 234 में डिफाइन किया गया है, 2 सब सेक्शन 34 में, और वो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2 सेक्शन 10 में। अब हमारे पास एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं। एक कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं। तो अगर मैं कंपनी की बात करूं, मैं कंपनी लॉ 2013 को, कंपनी एक्ट 2013 से डील ऐसे के संदर्भ में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये 3 प्रकार की कंपनीज हो सकती हैं। वन मैन कंपनी, जो वन मैन कंपनी का कॉन्सेप्ट है ये 2013 की जो कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद आया था ये कंसेप्ट। 2013 से पहले ये कंसेप्ट नहीं था वन मैन कंपनी का। दूसरा प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तीसरा पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो 3 प्रकार की कंपनीज हो सकती हैं। अगर बात करूं मैं वन मैन कंपनी की, जो कि कंसेप्ट 2013 के बाद ही आया है, इस कंपनी में मिनिमम एक डायरेक्टर होना चाहिए। कम से कम एक डायरेक्टर हो सकता है मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम की बात। अगर प्राइवेट कंपनी की बात की जाए तो इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, 2 डायरेक्टर मिनिमम होने ही चाहिए प्राइवेट कंपनी में। और पब्लिक कंपनी की बात करूं तो इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, अर्थात 3 से कम डायरेक्टर नहीं चलेंगे, कम से कम 3 तो होने ही चाहिए। और अगर मैं मैक्सिमम डायरेक्टर की बात करूं, चाहे तो वन मैन कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, तीनों कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर जो है वो 15 तक हो सकते हैं। 15 डायरेक्टर जो है मैक्सिमम हो सकते हैं। और ये सारी बातें सेक्शन 149 में बोली गई हैं, सेक्शन 149 में ये बातें बोली गई हैं। और अगर मैं बात करूं कंपनी की, मान लो कोई कंपनी है, हमें लग गया पता कि मिनिमम 1 2 3
हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी में 1, प्राइवेट में 2, मिनिमम बात कर रहा हूँ, और पब्लिक में 3 हो सकते हैं, और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। पर क्वेश्चन ये बनता है, मान लो किसी कंपनी का काम बहुत है, बहुत बड़ा कारोबार है, और उसका काम 15 डायरेक्टर जो मैक्सिमम बोले गए हैं उससे नहीं चल रहा। कंपनी यार 2013 में 15 डायरेक्टर मैक्सिमम बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा रख नहीं सकते, तब क्या होगा? तो अगर बात की जाए ऐसी सिचुएशन की, ऐसी कंपनी की जिसके में 15 डायरेक्टर तो है ऑलरेडी और काम नहीं चल पा रहा, और ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने की ज़रूरत है, तो कंपनी एक्ट 2013 ये बोलता है कि जो कंपनी है वो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर की संख्या 15 से ज़्यादा भी कर सकती है। तो क्या बोला मैंने कि द कंपनी हैज़ पावर बाई पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, कंपनी कैन एक्सटेंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स फ्रॉम 15 टू अदर 15 टू आगे बढ़ा सकती है। ये 149 में ये बातें बोली गई हैं। अब हमारे जहन में एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो एक कंपनी का डायरेक्टर है, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, तो क्या मैं एक ही कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूँ या मैं एक से ज़्यादा कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता हूँ? अर्थात क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक पर्सन मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, अर्थात नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, ए पर्सन जो है वो कितनी कंपनी की डायरेक्टरशिप ले सकता है। तो अगर बात की जाए एक व्यक्ति की, मान लो मैं कितने कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूँ, तो इसका आंसर कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 165 में दिया गया है। तो 165 बोलता है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, एक बंदा कितने कंपनीज की डायरेक्टरशिप ले सकता है। तो इसमें ये बोला गया है कि एक बंदा मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ कंपनी की बात, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। अर्थात अगर मैं हूँ तो मैं मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूँ। 1 2 3 4 5 एक व्यक्ति मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। पर अगर वो पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर है, तो वो मैक्सिमम 10 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। प्राइवेट कंपनी में तो 20 कंपनी तक का डायरेक्टर भी बन सकता है, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर है तो मैक्सिमम 10 का ही डायरेक्टर बन सकता है। और एक बात बता दूं मैं आपको, अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है, अगर मान लो मैं प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर हूँ, पर जो मेरी प्राइवेट कंपनी है ना वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है। आपने वर्ड सुना होगा, सब्सिडियरी होती है, सब्सिडियरी में पब्लिक कंपनी के अंडर ही आती है तो प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर, तो वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है, तब भी वो मैक्सिमम 10 का ही बन सकता है। वो पब्लिक कंपनी ही की तरह ही कंसीडर किया जाएगा और मैक्सिमम 10 का बन सकता है। वैसे वो मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। अब क्वेश्चन मेरे पास एक और राइज होता है जो मैं आपको बताऊंगा कि मान लो एक व्यक्ति है, मान लो मैं ही हूँ, मैं 20 कंपनी का डायरेक्टर हूँ, ऑलरेडी 20 का डायरेक्टर हूँ, और मैंने 21वीं कंपनी का डायरेक्टरशिप भी ज्वाइन कर ली, मैं 21वीं कंपनी का डायरेक्टर ही बन गया, तो मुझे किसी ना किसी कंपनी की एक कंपनी की डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ेगी। तो जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी 20 कंपनी का डायरेक्टर है और वो एक 21वीं कंपनी का डायरेक्टर भी बन जाता है, तो उसको जब से वो डायरेक्टर बना है 21वीं कंपनी का, तब से लेके 15 दिन के अंदर किसी न किसी एक कंपनी की डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ेगी। ये भी कंपनी एक्ट 2013 में ही बताया गया है। अब आगे बात करते हैं हम लोग रेजिडेंशियल डायरेक्टर के बारे में। एक टर्म बड़ी यूज़ होती है रेजिडेंशियल डायरेक्टर, उसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों आपके नॉलेज के लिए बता दूं, रेजिडेंशियल डायरेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो हमारी कंट्री में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज रहा हो। 182 डेज, ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि रेजिडेंशियल डायरेक्टर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति हमारी कंट्री में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज लगातार रहा हो, इवन तो वो सिटीजन नहीं है, वो रेजिडेंस है हमारी कंट्री का, वो रेजिडेंस बन जाएगा, इसको बोलेंगे रेजिडेंशियल डायरेक्टर। अब आगे अगर बात की जाए डायरेक्टर की, तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, अब हम डिस्कस करेंगे आगे कि डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के, उनका स्टेटस क्या है, कि डायरेक्टर हैं क्या कंपनी के, क्या वो एजेंट है कंपनी के, क्या वो ट्रस्टी हैं कंपनी के, क्या वो सर्वेंट है कंपनी के, क्या वो ओनर है कंपनी के। डायरेक्टर की पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगातार कई बार पूछ लेता है, नेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पोजीशन क्या है डायरेक्टर की, पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। क्या वो एजेंट हैं? डायरेक्टर क्या एजेंट हैं
क्या ट्रस्टी हैं, क्या वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप होल्ड करते हैं कंपनी के साथ। फिड्यूशरी रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, क्या वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप होल्ड करते हैं, क्या उनका फिड्यूशरी रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, या वो सर्वेंट है कंपनी के, क्या नौकर है कंपनी के डायरेक्टर, या फिर वो ओनर है कंपनी के, ओनर है कंपनी के, है क्या डायरेक्टर, डायरेक्टर है क्या एक्चुअल में। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि सबसे पहली बात तो ये याद कर लो कि जो डायरेक्टर हैं उनको कंपनी का एजेंट माना जाता है। यस, डायरेक्टर्स आर कंसीडर्ड एज ए एजेंट ऑफ ए कंपनी। ये एक बात किस केस में बोली, तो ये बात सबसे पहले एक बड़ा लैंडमार्क केस हुआ था फर्गूसन वर्सेस विल्सन। फर्गूसन वर्सेस विल्सन 1866 का केस है। फर्गूसन वर्सेस विल्सन, ये 1866 का केस है। इस केस में साफ साफ बोला गया था कि यस, डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द कंपनी। दूसरा, क्या वो ट्रस्टी हैं हमारी कंपनी के, क्या डायरेक्टर्स ट्रस्टी होते हैं कंपनी के, अर्थात वो क्या जैसे ट्रस्ट होल्ड करते हैं, एक ट्रस्टशिप बनती है, इसमें एक ट्रस्टी होता है, वैसे क्या डायरेक्टर ट्रस्टी भी हैं कंपनी के। तो यहाँ यस, इसका आंसर होगा यस, दे आर ट्रस्टी ऑफ आवर कंपनी आल्सो। तो ये बात किस केस में हेल्ड की थी, एक बड़ा लैंडमार्क केस है, आपने सुना भी होगा, पर्सिवल वर्सेस वराइट। पर्सिवल वर्सेस वराइट, ये केस है अपना 1902 का। पर्सिवल PERCIVAL, पर्सिवल वर्सेस वराइट, WRIGHT, ये केस हुआ 1902 में हुआ था। इस केस में क्या बोला गया था, यस, डायरेक्टर्स आर द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। ये 1902 का है, ये 1866 का था। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि क्या वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप होल्ड करते हैं कंपनी के साथ, क्या उनका रिलेशनशिप फिड्यूशरी रिलेशनशिप है या नहीं। तो इसका आंसर होगा यस, वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप होल्ड करते हैं कंपनी के साथ। तो ये बात किस केस में बोली थी, सबसे पहले ये बात बोली थी, एंडरसन वाला केस था, नाम है केस का पस्किन वर्सेस एंडरसन। पस्किन वर्सेस एंडरसन 2000 का केस है, 2000 का। पस्किन PSKIN, पस्किन वर्सेस एंडरसन, एंडरसन ANDERSON, एंडरसन। ये जो केस है यह 2000 का, 2000 का। तो इसमें क्या बात बोली थी कि ये वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप होल्ड करते हैं। जो तीसरी बात आगे आता क्वेश्चन कि क्या डायरेक्टर कंपनी के सर्वेंट है, क्या नौकर है, नहीं, नो, दे आर नॉट द सर्वेंट ऑफ कंपनी, वो कंपनी के सर्वेंट नहीं है। तीसरा, क्या वो डायरेक्टर ओनर कंपनी के, नहीं, डायरेक्टर ओनर भी नहीं है कंपनी के। तो ये बातें आप याद कर लो, डायरेक्टर की पोजीशन क्या है, डायरेक्टर को क्या माना जाता है। इसके अलावा डायरेक्टर्स में जो मेन बात आती है, वर्सेस सेक्शन बहुत हैं, 149 से 172 तक है, बीच में बड़े इजी सेक्शन है। इसमें आप पढ़ोगे DIN के बारे में, डायरेक्टोरेट आइडेंटिफिकेशन पिन के बारे में, डायरेक्टोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में, आइडेंटिटी नंबर होता है DIN। 153 से लेकर 159 तक सेक्शन है, वो इससे डील करते हैं। इसके बाद डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होते हैं, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, डिसक्वालिफिकेशन, ये सारी बातें बीच में बोलेंगे, बड़ी इजी हैं। अगर आपको चाहिए मैं उस पर डिटेल में वीडियो बनाऊँ, एक एक सेक्शन को एक्सप्लेन करूँ, मैं कर दूंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सर दोबारा से वीडियो बनाओ और पूरा का पूरा हमें लाइन बाई सेक्शन 149 से 172 बता दो, मैं बता दूंगा। पर मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ, अब जो मैंने बातें बताई ये सारी मेन बातें हैं, पेपर में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब जो मेन बात है वो ये है कि जो डायरेक्टर हैं क्या वो अपनी डायरेक्टरशिप से रिजाइन दे सकते हैं, क्या रेजिग्नेशन पॉसिबल है। डायरेक्टर बन गया कोई बंदा एक कंपनी का, क्या वो रेजिग्नेशन दे सकता है। तो इसका आंसर जो है वो सेक्शन 168 में दिया गया है। जो कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 168 है, सेक्शन 168, इसमें बोला गया है रेजिग्नेशन के बारे में कि जो डायरेक्टर हैं वो रिज़ाइन भी दे सकते हैं, वो कंपनी को रिज़ाइन देके अपनी डायरेक्टरशिप छोड़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या किसी डायरेक्टर को कंपनी जो है वो निकाल भी सकती है, अर्थात उसका रिमूवल भी कर सकती है। तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का जो आंसर है वो सेक्शन 169 में दिया गया है। 169 में आंसर दिया गया है डायरेक्टर का रिमूवल कैसे होगा। तो रिमूवल वही कंपनी करेगी बाई पासिंग रेजोल्यूशन और जनरल मीटिंग।
कंपनी जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करेगी और डायरेक्टर को रिमूव भी कर सकती है। 169 में ये बात बोली गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल इंस्टाग्राम पेज लोग विद ट्विंस को अभी फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इंस्टाग्राम पेज का, प्लीज़ फॉलो करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।